हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी तक हमने इमेज पर एंकर टैग लगाकर इसको ओपन करना या इमेज पर लिंक देकर दूसरा वेब पेज ओपन करना सीखा है। बट इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक ही इमेज के डिफरेंट पार्ट्स पे क्लिक करके हम डिफरेंट वेबसाइट्स या दूसरे वेब पेज को कैसे ओपन कर सकते हैं। तो गाइस, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं HTML की 16th वीडियो, एरिया टैग। एक साइड पे हमने सबलाइम एडिटर ओपन किया और दूसरी साइड पे गूगल क्रोम में हम इसका रिजल्ट देखेंगे। तो चलिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बॉडी में एक इमेज कॉल करवा लेते हैं और इमेज है हमारे पास डेस्कटॉप पे। इमेजेस के फोल्डर में हमने एक इमेज बनाया है मीडिया के नाम से, और ये इमेज हमने फोटोशॉप के ज़रिए बनाया है। तो चलते हैं अपने सबलाइम एडिटर में और यहाँ पे इमेज टैग कर देते हैं स्टार्ट और IMG लिखते हैं। इसके बाद SRC में इमेज का पाथ दे देते हैं इमेजेस, और इसके बाद इमेज का नेम मीडिया और .jpg इमेज की टाइप। कंट्रोल S करके सेव करेंगे। गूगल में जाकर रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिए हमारा इमेज आ गया है। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही हम फेसबुक पे क्लिक करें तो फेसबुक ओपन हो जाए, या गूगल क्रोम पे क्लिक करें तो गूगल ओपन हो जाए, या यूट्यूब पे क्लिक करें तो यूट्यूब ओपन हो जाए। तो चलते हैं कोडिंग स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम मैप टैग लेंगे और मैप टैग को स्टार्ट करेंगे और इसके बाद क्लोज़ करेंगे। तो इसके अंदर हम एरिया टैग लिखेंगे। तो एरिया टैग लिखने के बाद हम सबसे पहले मैप को लिंक करवा लेते हैं इमेज के साथ। तो मैप टैग के अंदर हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे नेम का। तो यहाँ पे हम इमेज का नाम लिख देते हैं। तो हम इमेज का नाम कोई सा भी रख सकते हैं, हम इमेज ही लिख लेते हैं यहाँ पे, IMAGE इमेज। और इसके बाद चलते हैं अपने इमेज के टैग में और यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे यूज़ मैप का। तो यहाँ पे हम हैश लगाएंगे। हैश लगाने के बाद हम चाहेंगे मैप टैग में जो हमने नेम दिया था इमेज, तो इसको कॉपी करके हैश के बाद लगा देंगे। कंट्रोल S करके सेव करते हैं। गूगल में जाकर रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखिए रिफ़्रेश किया, और लेकिन यहाँ पे अभी कोई डिफरेंस नज़र नहीं आया। तो अब चलते हैं कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो एरिया टैग में सबसे पहले शेप एट्रीब्यूट में हम तो यहाँ पे लिखते हैं RECT रेक्ट, और इसके बाद कॉर्ड्स की बारी आएगी। तो कॉर्ड्स में हमने कुछ मेजरमेंट्स लिखनी है फेसबुक का जो इमेज बना है इसकी। तो चलते हैं अपने इमेजेस के फोल्डर में और इमेज को हमने ओपन करना है पेंट में। तो इमेजेस के फोल्डर में चलते हैं, इमेज को ओपन कर लेते हैं पेंट में, क्योंकि हम यहाँ से मेजरमेंट कर लेंगे। तो यहाँ से हम मेजरमेंट करेंगे लेफ़्ट साइड की, इसके बाद टॉप की, और इसके बाद राइट साइड से और बॉटम से। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो हमें पेंट में नज़र आएगा लास्ट पे, बॉटम में लेफ़्ट साइड पे। तो यहाँ पे लिखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे 80 आ जाएगा। ये इसका हम X एक्सिस लेंगे और इसके बाद टॉप पे चलते हैं। तो यहाँ से हमने Y एक्सिस लेना है जो कि 19 आ रहा है। ये सबसे आप लास्ट पे देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे पेंट में। इसके बाद राइट साइड पे चलते हैं तो यहाँ से हमने लेना है X एक्सिस, तो ये आ रहा है 257। तो पहले वाला X एक्सिस होता है, लास्ट वाला Y एक्सिस होता है। और इसके बाद हम ले लेते हैं Y एक्सिस, सेकंड वाला जो है 172, आप लास्ट पे देख सकते हैं। तो कंट्रोल S करके सेव करेंगे, लेकिन इससे पहले हम href में अपनी वेबसाइट का लिंक दे देते हैं, URL दे देते हैं। तो यहाँ पे हम http://www.facebook.com, और इसके बाद कंट्रोल S करके सेव करते हैं। गूगल में जाकर रिफ़्रेश करेंगे हम, तो इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं। तो चलते हैं गूगल में और यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं। तो ये देखिए जैसे ही हमारा माउस फेसबुक पे जाएगा तो ये हैंड बन जाता है, मींस कि ये क्लिकेबल बन गया है। तो अब हम इसको देखते हैं क्लिक करके, ये देखिए चारों साइडों से। तो क्लिक करते हैं, तो जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिए हम फेसबुक के पेज पे आ गए हैं। अब मैं आपको एक दफ़ा रिपीट करवा देता हूँ कि फेसबुक के बॉक्स से सबसे पहले हमने लेफ़्ट साइड से X एक्सिस, इसके बाद टॉप से Y एक्सिस, इसके बाद राइट साइड से X एक्सिस, और लास्ट पे बॉटम से हमने Y एक्सिस की वैल्यूज़ लेनी है, और ये वैल्यूज़ हमने कॉमास लगा के कोर्स के एट्रीब्यूट में अप्लाई कर देनी है। तो गाइज़ अब चलते हैं गूगल के पार्ट की तरफ।
गूगल की सर्कल शेप को मेजर करने के लिए ऑलरेडी हमने इस इमेज को पेंट में ओपन किया है। तो अब चलते हैं, सबसे पहले हम एरिया टैग स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं एरिया और इसके अंदर शेप एट्रीब्यूट में हम सर्कल लिख देंगे क्योंकि शेप इसकी सर्कल है। इसके बाद कोट्स में हम मेजरमेंट लिखेंगे, तो माउस को रखेंगे सर्कल के सेंटर में और यहाँ से हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू ले लेते हैं। 93 है एक्स एक्सिस और 307 है वाई एक्सिस। इसके बाद चलते हैं सर्कल के राइट साइड पे, यहाँ से हम लिखेंगे वैल्यू। अब खोल लेते हैं अपना कैलकुलेटर और यहाँ पे लिख लेते हैं इसकी वैल्यू, जो है वैल्यू एक्स एक्सिस की 167 जी। तो हम कैलकुलेटर में लिख लेते हैं 167, तो 167 लिखते हैं। ये देखिए, दोबारा देख लेते हैं एक दफ़ा जी, 167 है। तो इसके बाद लेफ़्ट साइड पे जाएंगे और यहाँ से हम एक्स एक्सिस की वैल्यू लेंगे जो है 17, तो माइनस कर देंगे 17 और आंसर आ जाएगा 150। अब इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो डिवाइड किया 2 से 75 आंसर आ गया। तो ये है इसका रेडियस। तो पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और इसके बाद हमने लिखना है रेडियस 75 और इसके बाद हम href में URL दे देते हैं गूगल का, http:// इसके बाद www.google.com। कंट्रोल S करके सेव करते हैं, गूगल में जाके रिफ़्रेश करते हैं। तो ये देखिए अभी इस पे हैंड बन गया है, अभी ये क्लिकेबल हो गया है। अब एक दफ़ा इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। तो सर्कल में हम लेके जाएंगे अपने माउस को और यहाँ से हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यूज़ ले लेंगे और इसके बाद हम रेडियस लिखेंगे, तो रेडियस की वैल्यू हम निकालेंगे। राइट साइड से मेजर करेंगे एक्स एक्सिस को और लेफ़्ट साइड से मेजर करेंगे और उसके बाद राइट से माइनस कर देंगे लेफ़्ट को और जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो वो हमारा रेडियस निकल आएगा। अब यूट्यूब वाले पार्ट को क्लिकेबल बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम एरिया टैग ले लेते हैं सबलाइम एडिटर में और एरिया टैग के बाद शेप में हम लिख देंगे पॉली। ये पॉलीगॉन इसकी फुल फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे हम हाफ लिखेंगे पॉली और यहाँ पे कोट्स में हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेफ़्ट से, फिर राइट से एक्स और वाई एक्सिस और फिर बॉटम से एक्स और वाई एक्सिस लिखेंगे। तो चलिए अब इसको पेंट में ओपन कर लेते हैं इस इमेज को। तो यहाँ से हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिखेंगे, तो 222 आ रहा है एक्स एक्सिस और 223 आ रहा है वाई एक्सिस। तो यहाँ पे लेकिन एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। तो यहाँ पे अभी आ रहा है 224 और लिख देते हैं एक्स एक्सिस 223 और 225 वाई एक्सिस। अब राइट साइड से हम कर लेते हैं, तो आंसर आ रहा है यहाँ पे 371 और वाई एक्सिस आ रहा है 223 और इसके बाद बॉटम से कर लेते हैं, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है हमारे पास 292 एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ रहा है 382। तो लिख लेते हैं 382 और कंट्रोल S करके सेव करते हैं, गूगल में जाके रिफ़्रेश करते हैं। तो चलते हैं गूगल क्रोम में और यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं। तो ये देखिए ये भी क्लिकेबल बन गया है, लेकिन ये अभी एम्प्टी है इसलिए ये कहीं भी ओपन नहीं होगा, इसका href एम्प्टी है। तो चलते हैं फाइल में और यहाँ पे एक न्यू फाइल ले लेते हैं क्योंकि हम एक और वेब पेज बनाएंगे। तो यहाँ पे हम HTML लिखते हैं, लेकिन उससे पहले फ़ाइल को कर लेते हैं सेव और डेस्कटॉप इसका दे देते हैं पाथ और इसका फ़ाइल नेम दे देते हैं youtube.html। तो इसको सेव करते हैं और यहाँ पे HTML लिखते हैं और टाइटल में हम लिख देते हैं YouTube और इसके बाद बॉडी में हम एक H1 ले लेते हैं और H1 में हम लिख देते हैं YouTube, इसकी हेडिंग बना लेते हैं।
तो इसके बाद बॉडी में चलते हैं और बॉडी में बीजी कलर ले लेते हैं रेड। तो कंट्रोल एस करके सेव करते हैं और अब चलते हैं दोबारा इंडेक्स पे। तो यहाँ पे पाथ दे देते हैं दूसरे वेब पेज का जो अभी हमने बनाया youtube.html। तो कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। लेकिन इससे पहले हम ये देखिए, ये हमारे पास YouTube की फ़ाइल आ गई है और इसको हम राइट क्लिक करके गूगल क्रोम में ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए YouTube की जो फाइल है ओपन हो गई है गूगल क्रोम में। तो लेकिन अब चलते हैं अपने इंडेक्स वाले पेज पे। तो यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए YouTube ओपन हो गया है। तो दोबारा बैक चलते हैं और दूसरे पेजेस को एक दफ़ा दोबारा ओपन करके देख लेते हैं। तो ये देखिए फेसबुक पे क्लिक किया तो फेसबुक ओपन हो गई है और इसी तरह हमने गूगल पे क्लिक किया तो ये देखिए गूगल भी ओपन हो गया है। यहाँ पे हमने एक ही इमेज पे वेबसाइट और वेब पेज को लिंक करना सीखा है। अब एक दफ़ा YouTube के सेक्शन को भी दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड से लेंगे X और Y एक्सिस, इसके बाद राइट साइड से लेंगे X और Y एक्सिस और इसके बाद लास्ट पे बॉटम से लेंगे हम X और Y एक्सिस। तो इनको कॉमास लगा के इनकी वैल्यूज़ लिख देंगे कोट्स में। तो गाइज़ ये था एरिया टैग। काइंडली कमेंट्स में बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।